रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आज़ाद कश्मीर में जो दोबारा लॉकडाउन हुआ है उस हवाले से बात करना चाहती हूँ। आज ताजिर बरादरी ने प्रोटेस्ट किया है इस लॉकडाउन के ख़िलाफ़ और पीटीआई आज़ाद कश्मीर मुकम्मल हिमायत करती है ताजिरों के प्रोटेस्ट की। और मैं आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी सजेशंस दी थी आपको और आगाह किया था कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आपने अभी तक आज़ाद गवर्नमेंट ने अभी तक ना छोटे ताजरों के लिए और ना ही गरीब आवाम के लिए किसी पैकेज का ऐलान तो दूर की बात है, ना किसी से इस मामले में कोई मशवरा किया है और ना ही इसकी ज़रूरत महसूस की गई है। आज तो ताजर निकले हैं, कल जब आवाम निकलेगी तो मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास क्या लाए अमल है। आपके पास सिर्फ एक ही हल है कोविड-19 का कि आप लॉकडाउन कर लो। सिर्फ ये हल नहीं है। वफाक की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है आप उसको फॉलो नहीं करते हो। आपने और सिंध की गवर्नमेंट ने अपनी एक ईंट की मस्जिद अलग बनाई हुई है। आपके पास लॉकडाउन का शोर और इसके अलावा रोने धोने के अलावा आपके पास किसी किस्म का आवाम के लिए कोई पैकेज नहीं है। पिछले दिनों आपने मज़दूर तबके की लिस्टें मंगवाई, लेकिन मज़दूर तबका मुझे लगता है कि वो इसका इंतज़ार ही करता रहेगा कि आप क्या करने वाले हो। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आपको आगाह करना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब होश के नाखून लें। ये छोटे ताजिर जिन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी ईद के लिए अपने दुकानों में माल डलवाया, सामान डलवाया, उसको आपने उनके गले पे छुरी फेर दी है। वो बाहर ना निकलें तो क्या करें? आप उनको घर में दे नहीं रहे, बाहर वो निकले नहीं। आप आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे तो लगता है कि आज़ाद गवर्नमेंट जो है वो बौखलाहट का शिकार है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म के वज़ीर आज़म हैं जिनको सामने की बात समझ में नहीं आ रही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो कोविड-19 है वो लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है। या तो आपके पास कोई नुस्खा कीमिया हाथ आ गया है जिससे आप 2 हफ्ते बाद लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो आपकी नज़र में कोविड-19 का जो वैक्सीन है आप आवाम को लगा लोगे। आपने तो आवाम को भूख का वैक्सीन लगाया हुआ है। आप तो आवाम को आपने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद आप आते हो, मरियम साहिबा को यकीन दहानी करवाते हो कि हम नवाज शरीफ के विज़न को फॉलो कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप नवाज शरीफ के विज़न को फॉलो कर रहे हो तो फिर ऐसा ना हो कि आपका अंजाम भी नवाज शरीफ जैसा ही हो। तो होश के नाखून लें, आप नवाज शरीफ को छोड़ें, इस वक्त गरीब आवाम का साथ दें। आप मुस्लिम लीग नून की अपनी ही कोई पॉलिसी है जो हमें नहीं समझ आ रही है, लेकिन पीटीआई आपके लॉकडाउन के इस फैसले को कम्प्लीटली मुस्तरद करती है। और जिस तरह पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया है, इस तरह मैं अपील करूंगी अपने यहाँ आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस से कि आप भी सो मोटो लें इस मामले पे, इसको इतना लाइट ना लें और गवर्नमेंट को इस बात की ताकीद करें कि SOPs पे अमल करवाएं, ना कि लोगों को ही आइसोलेट करके आप घर में बिठा दो और वो भूख से मर जाएं। तो मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रही हूँ कि लोग कोविड-19 से नहीं मरेंगे, लोग भूख से मर रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें, इस आवाम के लिए कुछ करें। आपको तो किसी अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं, आप तो अपने दुश्मन आप हो। और आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो ताजिर बरादरी के साथ बैठकर कोई मरबूत लाए अमल बनाएं और SOPs पे अमल करवाएं, ना कि हर मसले का हल लॉकडाउन करवाएं। उन बेचारों का नुकसान हो रहा है, हम मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। आप दोबारा जो लॉकडाउन किया है इसको हम मुस्तरद करते हैं और इमरान खान की जितनी पॉलिसीज़ है जिस तरह पाकिस्तान में फॉलो हो रही हैं इस तरह आप यहाँ फॉलो करवाएं। आपकी गुड गवर्नेंस का पता तब चलेगा कि आप SOPs पे अमल करवाएं, ना कि लॉकडाउन मसले का हल है। शुक्रिया।